जब कांग्रेस की सरकार थी, आप 2005 से आपने शुरुआत कर रखी है, तब तो बन जाना चाहिए था, अभी तक नहीं बना। गलती किसकी है, किस पार्टी को दोष देंगे? दोनों को, हम दोनों को कह रहे हैं। इसका नाम बताइए। कांग्रेस और बीजेपी ने, दोनों ने ही नहीं चाहा। हम आज चूंकि कांग्रेस समर्थन में है तो हम कह रहे हैं कि भाई ये समर्थन में, तो इनका आभार व्यक्त करेंगे। कुछ हमारे जो साथी, हमारे जो विधायक थे, जो रुड़की का भी विधायक था, उन्होंने हमारी सरकार गिराई। फिर जब सरकार गई तो उस वक्त ये हमारा मामला अटक गया था। तो जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार में भी आप जिला नहीं बना पाए, अब भाजपा की सरकार में आकर के सिर्फ विरोध प्रदर्शन करना है। मैं समझता हूँ उस समय की जनभावनाएं और आज में बड़ा अंतर है। आज गांव दर गांव युवा चाहता है कि रुड़की अलग जिला बने और विकास की धाराएं हम तक पहुंचे। बीजेपी ये भी कह सकती है कि 5 साल और रुक जाइए, 5 साल बाद और जनभावनाएं अच्छी आ जाएंगी। तो रुड़की के विधायक से भी आप कह सकते थे, उनको भी बुला सकते थे जब वो खुद ही रुड़की को जिला बनाने के मूड में है। तो नहीं, वो आना ही नहीं चाहते। वो तो बिल्कुल नहीं आना चाहते। वजह यह है कि उनकी जो हाई कमान है वो बिल्कुल उनके एजेंडे में है ही नहीं है। यही तो कह रहे हैं उन्हें, वो तो नहीं कह रहे ना, ये है। हाँ, तो अगर हम उनका स्वागत करते हैं, अगर वो जिला बनाते तो हम तो उन्हीं का नाम करते, क्योंकि जब आज हुए सरकार में। अब 2005 से 2022 हो गया सर, अब कितना आपको डिले करना है, कितना आपको इंतजार करना है सरकारों के डिसीजन का? आप क्या सोच रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के टेबल पे जाकर जिले वाले पन्ने को पकड़ के उसमें जिला लिख के आ जाएंगे? तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि धरना प्रदर्शन एक दिन का करने के बजाय लगातार तब तक कीजिए जब तक कि रुड़की को जिला ना बना दिया जाए। क्या कहते हैं? ठीक है, आपकी बात पे विचार किया जाएगा, संकट जारी रहेगा। नमस्कार, ये रुड़की का वो स्थान, वो जगह, वो चौक जहां से हर संवैधानिक लड़ाई यहीं से शुरू होती है। किसी भी लड़ाई की बात करें तो हमेशा वो लड़ाई इसी स्थान से शुरू होती है। रुड़की की ये वो जगह है, यानी कि ये रुड़की की बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास जगह है, जहां से अगर आपको रुड़की विधानसभा हो, रुड़की नगर निगम हो, वहां पर कोई परिवर्तन करना हो, कोई आपको नई चीज़ चाहिए, आपको कोई डिमांड करना हो, सरकार के सामने कोई बड़ा प्रस्ताव रखना हो, वो प्रस्ताव रखने की जो शुरुआत है वो इसी चौक से होती है। ये चौक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हम इसी चौक पर खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, आज भी कुछ खास हो रहा है, आज भी कुछ खास हो रहा है थोड़ी सी दूर, और वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है जो खास कुछ हो रहा है। हालांकि एक दिन पहले डॉक्टर निशंक, जो कि हरिद्वार के सांसद हैं, वो आए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी का झंडा आपको इसके रिस्पेक्ट में दिख जाएगा। अब वहाँ चलते हैं हम, जहाँ पर कोई कार्यक्रम हो रहा है, आपको हम दिखाते हैं आखिर वो खास कार्यक्रम है क्या, किस विषय को लेकर के एक और इसी चौराहे से संबंधित कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। क्योंकि किसी भी परिस्थिति में धरना प्रदर्शन एक बेसिक चीज़ हो गई है। बिना धरना प्रदर्शन के कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, बिना आंदोलन का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि आखिर यहाँ पर वो कौन सी चीज़ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और हो रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि रुड़की को जिला बनाओ, विशाल धरना प्रदर्शन। अब विशाल धरना प्रदर्शन इसे कहेंगे, आप इसको ज़रूर देखिए। और रुड़की को जिला बनाओ, जी हाँ, ये वो शब्द है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के दृष्टिकोण से रुड़की को तो जिला बना दिया, लेकिन अगर हम संवैधानिक दृष्टिकोण से बोलें, प्रशासनिक दृष्टिकोण से बोलें, तो अभी तक रुड़की जिला नहीं बनी है। उसी को प्रशासनिक तौर पर रुड़की को जिला बनाने की बात इस धरना प्रदर्शन में कहा जा रहा है। हालांकि एक दिन पहले रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा ने भी रुड़की को जिला बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा डॉक्टर निशंक से कि रुड़की को अगर जिला बना देते हैं तो यह रुड़की के लिए और सौभाग्य की बात होगी और बेहतर होगा। फिलहाल आज का जो धरना प्रदर्शन है, इसे लेकर के भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोग का जो पर्सपेक्टिव है रुड़की को जिला बनाने के पीछे, वो क्या है, क्यों है, आखिर रुड़की को जिला बनाना चाहते हैं तो क्यों बनाना चाहते हैं, बनाने से क्या फ़ायदा हो सकता है, रुड़की वासियों को क्या नया कुछ मिल सकता है, इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए हमारे साथ। देखिए, अभी आज जो है रुड़की को जिला बनाओ का जो कार्यक्रम है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या मतलब रुड़की को जिला बनाने की जो बात है,
मैं समझता हूँ कि इसके पहले भी आपने यह विषय उठाया था। कितने साल पहले यह विषय उठा था सबसे पहले? ये 2005 से हमने रुड़की ज़िले के कॉन्सेप्ट को लेकर ही ये शुरू की थी मुहिम, बेरोजगार युवाओं को रोजगार और रुड़की ज़िला बने। हमें ये महसूस हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में था ये रुड़की, तो तभी इसे ज़िला बन जाना चाहिए था, लेकिन ये हरिद्वार तहसील थी, हम रुड़की हमारा ज़िला बनना चाहिए था, लेकिन उस समय जनप्रतिनिधि इसे गंभीरता से नहीं ले पाए और इसकी वजह ये हुई कि फिर ये हरिद्वार बन गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम ये जो धरना प्रदर्शन है, लास्ट टाइम धरना प्रदर्शन आपका कब हुआ था रुड़की को जिला बनाने के लिए? नहीं, हम तो लगातार कर रहे, हर साल कर रहे। 2005 से 2006 में बहुत बड़ी महा रैली की हमने, इसमें लगातार करते आ रहे। 2005-6 से कर रहे हैं। सरकार यहाँ कांग्रेस का समर्थन है या बीजेपी का समर्थन? किसका यहाँ पे? बीजेपी के भी लोग, ये काला जी बीजेपी के बैठे हैं, ये काला जी बीजेपी के हैं, ये समर्थन देखो ये उनका। लेकिन सोचने वाली बात है, कांग्रेस के विधायक भी हैं, इतने टाइम अगर कांग्रेस के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, तो उस कंडीशन में तो अभी तक, जब कांग्रेस की सरकार थी, आप 2005 से आपने शुरुआत कर रखी है, तब तो बन जाना चाहिए था, अभी तक नहीं बना। गलती किसकी है? किस पार्टी को दोष देंगे? दोनों को, हम दोनों को कह रहे हैं। इसका नाम बताइए। कांग्रेस और बीजेपी ने, दोनों ने ही नहीं चाहा। हम आज चूंकि कांग्रेस समर्थन में है तो हम कह रहे हैं कि भाई ये समर्थन में, तो इनका आभार व्यक्त करेंगे। वो समर्थन भी नहीं कर रहे, ना मना कर रहे, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, वो बना सकते हैं। लेकिन रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी ने, जब कल सांसद महोदय आए थे यहाँ पर, उन्होंने सांसद महोदय से भी खुलेआम इस बात का जिक्र किया कि हमें रुड़की को जिला बनाओ। तो रुड़की के विधायक से भी आप कह सकते थे, उनको भी बुला सकते थे, जब वो खुद ही रुड़की को जिला बनाने के मूड में है। तो नहीं, वो आना ही नहीं चाहते, वो तो बिल्कुल नहीं आना चाहते। वजह यह है कि उनकी जो हाई कमान है वो बिल्कुल उनके एजेंडे में है ही नहीं है। यही तो कह रहे हैं उन्हें, वो तो नहीं कह रहे ना, ये है। हरीश रावत जी ने हमें हाँ कर दी थी कि सरकार आवेगी तो हम 2 साल में पुनर्गठन जिलों का कर देंगे, उसमें रुड़की शामिल होगा। मतलब ये मान लिया जाए कि रुड़की के विधायक जो है इस मुहिम के साथ हैं, रुड़की और, लेकिन भाजपा संगठन नहीं ना है। नहीं, रुड़की के विधायक इस मुहिम में है नहीं, हमारी मुहिम में कहाँ है वो? हमारी मुहिम, उन्होंने कहा कि हम रुड़की को जिला बनाना चाहते हैं। ये उन्हें कहे, अपनी पार्टी को, हमें नहीं कह रहे हैं, अपनी पार्टी को ये कहते हैं, लेकिन वो उस एजेंडे में रखते ही नहीं है। एक और देखिए, रुड़की जिला बन जाएगा तो उसके फायदे भी बहुत से लोग बताएंगे, मैं उनसे चर्चा करूंगा। मेरा एक सवाल ये है कि आप इतने टाइम से लगातार एक दिन का धरना प्रदर्शन करते हैं, आज ये धरना प्रदर्शन कितने देर के लिए है? ये तो अब 2 बजे समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे धरना प्रदर्शन का मैं समझता हूँ, मतलब ये मेरा व्यक्तिगत ये मेरी विचारधारा हो सकती है कि वह काम तब तक उसके पीछे पड़ना चाहिए जब तक कि समस्या का समाधान ना हो जाए। अगर रुड़की को जिला ना बनाना एक समस्या है, तो रुड़की को जिला बनाना अगर समाधान है, तो उस समाधान के लिए क्यों ना लगातार यहाँ पर सड़क पर अगर लोग दिखेंगे, विरोध प्रदर्शन लगातार दिखे, ज़्यादा बेहतर होगा। एक दिन के धरना प्रदर्शन से क्या होगा? करेंगे सभी विधायकोों से, सभी लोगों से राय लेकर, जो सत्ता के विपक्ष के, एक बड़ा मार्च हम करने जा रहे हैं, और वो फरवरी मार्च तक हम करेंगे बड़ा मार्च। सर देखिए, आप लगातार जो है लोकतांत्रिक जनमोर्चा को आप लगातार लीड कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि एक दिन का पैदल मार्च, एक दिन का धरना प्रदर्शन करने से क्या परिवर्तन हो जाएगा? नहीं, देखो, वो तो संज्ञान बोलेंगे, हमें तो प्रयास करना, हमें संघर्ष करना, वो करते रहेंगे जब तक जिला नहीं बनने का। तो प्रयास करने का मतलब क्या होता है कि मैं अड़ जाऊंगा कि मुझे भाई रुड़की को जिला बनाओ। यहाँ पर लगातार अगर लोग धरने पर बैठे हुए नजर आएंगे तब सरकार सुनेगी। तो आज विचार करेंगे, इस पर भी लोगों की राय लेंगे। यदि ऐसा है तो कर्मिक अनशन या जो भी आंदोलन है उसकी रूपरेखा तय करेंगे और लगेंगे इसमें। ठीक है, अंत में सिर्फ एक सवाल कि अगर रुड़की जिला बन जाता है तो रुड़की के लोगों को फायदा क्या होगा? सर देखो, जिला योजनाएं बनती है, तहसील की योजना नहीं बनती। जिले पर ग्रांट आती है, तहसील पर ग्रांट नहीं आती। तो जिले पर जब योजना बनेगी तभी ग्रांट आवेगी, तभी यहाँ विकास होगा। अब ये है कि जब जिला हरिद्वार है तो वहीं की योजना बने, वहीं की ग्रांट आवे, तहसील में आती नहीं है। ये है मतलब अगर योजनाएं जो आती हैं जिले के लिए आती हैं, जिला योजना होती है, उससे पैसा जो है जिले में अच्छा लग सकता है, बेहतर हो सकता है। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को आगे तक पहुंचा, और हम चाहते हैं कि आप लगातार हमें प्रोत्साहित भी करें और इसे मुहिम को। बिल्कुल, देखिए, रुड़की के तमाम लोग हैं जो रुड़की को जिला बनाना चाहते हैं। रुड़की की जिला बनती है तो जाहिर सी बात है रुड़की के बहुत सभी लोगों के लिए ये फायदे वाली बात है। लेकिन एक लड़ाई का जो तरीका है, हम सिर्फ लड़ाई के तरीके पर सिर्फ मेरा सवाल, ये सब उसी के ही गवाह हैं। देखिए, ये जो है ना, सब लड़ाकू विमान है हमारे, ये लड़ते रहेंगे, ऐसा नहीं है। धन्यवाद सर। कलियर विधानसभा के विधायक फुरकान अहमद जी हमारे साथ हैं, और कलियर विधानसभा से उठ करके रुड़की में आए, रुड़की में आकर के आप रुड़की को जिला बनाने की बात कर रहे हैं।
रुड़की को जिला बनाने से फ़ायदा है, नुकसान है? कलियर का फ़ायदा है, नुकसान है, क्या है, क्या कहेंगे आप? नहीं देखो, ये जो हमारा रुड़की सेंटर है, जब सहारनपुर में ज़िला होता था तो हमारी रुड़की तहसील थी, हरिद्वार तहसील नहीं थी। क्योंकि ये पूरे ज़िला जो हरिद्वार का ज़िला बनाया वो रुड़की बीच का सेंटर था। माने यहाँ पर जेल यहाँ और अस्पताल यहाँ, अब एसपी देहात यहाँ बैठते हैं, मानो अपर जिला जज यहाँ बैठते हैं, तो यहाँ सभी सुविधाएं हैं। तो इसलिए अगर ये रुड़की जिला बनेगा तो हमारे पूरे क्षेत्र को, पूरे इलाकों को इसका फ़ायदा मिलेगा। इसका जो समर्थन है, मतलब रुड़की को जिला बनाने के पीछे जो समर्थन है वो कांग्रेस पार्टी, चूँकि आप कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, आशीष सैनी जी कांग्रेस के हैं, राजकुमार सैनी जी कांग्रेस के हैं, तमाम लोग हैं जो कांग्रेस के पदाधिकारी, कलीम खान भी हमारे आपके साथ हैं। तो ये कांग्रेस का सिर्फ एजेंडा है कि रुड़की को जिला बनाओ, या अन्य लोगों का? ये कांग्रेस का नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे क्षेत्र में लोग रहते हैं ये सबका एजेंडा होना चाहिए। कुछ हमारे साथी अभी नहीं समझ रहे, क्योंकि ज़िला बनाने से हमारे कोई भी पार्टी का सदस्य हो, किसी भी जात बिरादरी का हो, सबका इससे फ़ायदा होगा। तो इसलिए हमें पूर्ण समर्थन सुभाष सैनी जी को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये आज 17 साल पहले ये बीड़ा उठाया था और ज़िला बनना चाहिए जब सरकार डबल इंजन की सरकार चल रही है। एक सवाल, आपने कहा 17 साल पहले उन्होंने बीड़ा उठाया और 17 साल से लगातार यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की सरकार रही है। 6 साल पहले की बात करें तो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भी आप विधायक थे, आप लगातार आप कई वर्षों से विधायक हैं। उस कंडीशन में भी कांग्रेस की सरकार होते हुए भी आखिर रुड़की को जिला क्यों नहीं बनाया गया? क्या कांग्रेस की भी मंशा रुड़की को जिला बनाने की नहीं है? कांग्रेस की मंशा रुड़की को जिला बनाने की थी और एक तय भी हो गया था, क्योंकि रुड़की जिला बनाने जा रही थी। उसी वक्त कुछ हमारे जो साथी, हमारे जो विधायक थे, जो रुड़की का भी विधायक था, उन्होंने हमारी सरकार गिराई। फिर जब सरकार गई तो उस वक्त ये हमारा मामला अटक गया था। ये आप 2017 के आसपास की बात कर रहे हैं, 15 की बात, हाँ 2015-17 वो जो इलेक्शन हुए उसके आसपास की बात कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई तो 2005 से है और सरकार उस समय भी थी आपकी। 2012 और 2017 जो हमारी सरकार रही, उसमें हमारा बिल्कुल हमारी पार्टी ने तय कर लिया था कि हम जो रुड़की को जिला घोषित जरूर करेंगे और बनाने की तैयारी हो गई थी। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि सरकार गिरने की वजह से, क्योंकि एकदम सरकार गिर गई, बजट पास नहीं हुआ, तो उसकी वजह से हमारा रह गया था। जब हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो इस वक्त 2022 का तैयार हो, उसमें भी हमारे तय था, घोषणा पत्र में था कि रुड़की को जिला बनाया जाएगा। आपने हमारी सरकार बनती तो अब तक का सबसे पहला काम रुड़की को जिला बनाया जाता। रुड़की के विधायक पर आपने ये भी कहा कि भाई वो टूट करके चले गए। मैं कह रहा हूँ आज वो भी कह रहे हैं रुड़की को जिला बनाओ, रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा भी कह रहे हैं रुड़की को जिला बनाओ, तो वो तो समर्थन में हुए आपके। हाँ, तो अगर हम उनका स्वागत करते हैं, अगर वो जिला बनाते तो हम तो उन्हीं का नाम करते, क्योंकि जब आज हुए सरकार में आपको मालूम है कि जिसकी सरकार होती है, जिला बनाना हो, कोई भी काम करना हो, सरकार को कर, हम विपक्ष हैं, ठीक है, हमारी भी मांग उनकी मांग, तो फिर क्या की देर कर रहे हैं? तत्काल मुख्यमंत्री से मिले, हम भी उनके साथ चलेंगे, आगे बत्रा जी रहेंगे, पीछे हम रहेंगे, वो सरकार जिला को बनवाए तो उसमें हम सबका फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, यही चाहिए हमें लगता है दोस्तों कि विधायक पार्टीबाजी में न फंस करके विकास की बात करें। आज फुरकान अहमद जी ने जो बात जिक्र किया है कि अगर भाजपा के विधायक भी रुड़की को जिला बनाने की बात करेंगे, वो किसी भी जगह का, रानीपुर के विधायक हों, वो ज्वालापुर के कांग्रेस के विधायक हों, रुड़की के भाजपा के विधायक हों, किसी भी पार्टी के विधायक हों, अगर एक साथ मिलकर के रुड़की को जिला बनाने की बात करेंगे तो आप बिल्कुल उनके साथ रहें। बिल्कुल हम उनके साथ रहेंगे, क्योंकि उसमें हमारे पूरे क्षेत्र का, हमारे जो रुड़की है, जो बीच सेंटर है, जो हमारे लोग परेशान हरिद्वार जाने में होते हैं, तो उन सबको यहाँ जिला बनेगा तो सबको फ़ायदा होगा और हमारे क्षेत्र का पूरे का विकास भी होगा। धन्यवाद सर आपका। और दोस्तों यही चीज़ हमें लगता है चाहिए कि रुड़की को जिला बनाने की जो बात कही जा रही है, रुड़की को जिला बनाने के पीछे के जो उद्देश्य हैं वो भी आप जानने की कोशिश करेंगे, जानने का आप प्रयास करेंगे। और तमाम लोगों के सबके अपने अपने आइडिया, सबके अपने अपने थॉट हैं। अब देखना ये होगा कि आगे चल करके क्या रुड़की को जिला बनाने के लिए रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी सामने आते हैं, नहीं आते हैं, और आते हैं तो कितने बेहतर तरीके से आते हैं। तो राजकुमार सैनी जी हमारे साथ हैं। आज जो रुड़की को जिला बनाओ की जो मुहिम है, यह मुहिम क्यों बेहतर है रुड़की के लिए? देखिए, छोटी इकाई, चाहे वो राज्य के रूप में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया, मैं समझता हूँ छोटी इकाई कोई भी बनेगी उसका जनता को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। जब सहारनपुर से हरिद्वार जिला अलग बना, तभी से ये मांग थी कि रुड़की को उसका मुख्यालय बना जाए, लेकिन वो उस समय निर्णय हरिद्वार के पक्ष में चला गया
आज उत्तराखंड के अंदर 13 जनपद अस्तित्व में है। रुड़की नहीं, अन्य और जगह भी 12 जगह और मांग चल रही है कि 13 की जगह 25 ज़िले यहाँ बनाए जाए। तो हम चाहते हैं कि वो भी स्थिति में आए और रुड़की भी प्राथमिकता के स्तर पर अलग जिला बने। लेकिन अगर हम भारतीय जनता आपकी जो लड़ाई है वो है किससे, सवाल यह है। देखिए, आज चूंकि सत्ता में भाजपा है, आपको याद होगा कि पिछली बार भी संगठन स्तर से मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस का भी आज अलग संगठन का जिला है यहाँ। लेकिन पिछली बार जब अमित शाह जी ने ये संज्ञान लिया कि 13 जिला अध्यक्ष होना चाहिए, 25 क्यों है, उन्होंने तुरंत ये भंग कराई थी इकाई, और उन्होंने कहा था कि ये ऐसा भद्दा मजाक क्यों। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से आज बीजेपी वालों से कि आज सरकार उनकी है, फिर दोबारा उन्होंने संगठन से अलग जिला बनाया। ये जिला चूंकि आज देने वाले में है, क्यों ना प्रशासनिक स्तर से बनाए। लेकिन संगठन के दृष्टिकोण से तो कांग्रेस का भी जिला है। मैं कह रहा हूँ आज सभी राजनीतिक दलों का संगठन के स्तर से है, लेकिन चूंकि आज हम देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जब आप देने की स्थिति में थे, जब कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, जब कांग्रेस पार्टी देने की स्थिति, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, ठीक 6 साल पीछे चले जाइए, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और इस मुहिम की चर्चा, इस मुहिम की बात, इस आवाज़ उठाने की जो बात है, ये तो कई वर्षों से चल रहा है। तो जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार में भी आप जिला नहीं बना पाए, अब भाजपा की सरकार में आकर के सिर्फ विरोध प्रदर्शन करना है। देखिए, उस समय मांग थी, लेकिन समय के साथ साथ मांग, ये जन भावनाएं और बढ़ती चली गई। मैं समझता हूँ उस समय की जन भावनाएं और आज में बड़ा अंतर है। आज गांव दर गांव युवा चाहता है कि रुड़की अलग जिला बने और विकास की धाराएं हम तक पहुंचे। बीजेपी ये भी कह सकती है कि 5 साल और रुक जाइए, 5 साल बाद और जन भावनाएं अच्छी आ जाएंगी। नहीं, मैं आज जब जन भावना का ही खेल है, पहले कम जन भावनाएं थी, अभी जन भावनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं, जन समर्थन ज़्यादा बढ़ रहा है और बेहतर होगा। तो फ्यूचर में अब 5 साल बीजेपी कहेगी 5 साल और रुकिए, 5 साल बाद और अच्छी हो जाएगी और समर्थन आपको मिलेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो हमारे माननीय सांसद निशंक जी हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 4 जिले अस्तित्व में लाने का प्रयास किया था और दुर्भाग्य से रुड़की नहीं था। आज उनसे भी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, आज वो सत्ता में भी हैं, यहाँ के माननीय सांसद भी हैं, वो क्यों नहीं मांग करते कि ये जिला बनना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं। आज रुड़की के विधायक ने कल मांग भी किया था, रुड़की के विधायक जी प्रदीप बत्रा जी ने इस बात का जिक्र किया कि हम रुड़की को जिला बनाइए, और सांसद महोदय के सामने ही कहा उन्होंने। तो इसका मतलब रुड़की के विधायक भी आपके साथ हैं, विरोध में है रुड़की के विधायक या फिर समर्थन में? आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सबको प्रयास करना चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर भी प्रयास करना चाहिए। रुड़की जनपद बने, इसके लिए जो भी प्रयास करेगा उसका सम्मान किया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि रुड़की जिला बनना चाहिए। आज संख्या बल भी इतना है, आज यहाँ परिस्थिति भी है, बनना भी चाहिए। दो मुख्य सवाल हैं। एक, रुड़की को जिला बनाने से फ़ायदा अगर हम बात करें, आप जो है सांसद, कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में भी आता है कि आप संसद के चुनाव लड़ने वाले हैं, रुड़की जिला बन जाएगा, संसदीय क्षेत्र भी कई बार बदल सकता है, परिदृश्य बदल सकता है, तो सांसद चुनाव लड़ने में आपको आसानी हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं? देखिए, चुनावी दृष्टिकोण अलग है और विकास की बात करना अलग है। जब मैं इससे पहले यूकेडी में रहा लंबे से, मेरा आज मैं कांग्रेस का कार्य करता हूँ। यूकेडी ने राज्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ी, आज राज्य बना। तो ये कौन मांग करेगा और उसका लाभ किससे होगा, ये अलग विषय हो गया। लेकिन उत्तराखंड अलग बना, आज हम सब लाभान्वित थे इससे। तो रुड़की जिला बने, ये चुनाव की दृष्टि से नहीं है, रुड़की जिला बने ये विकास की दृष्टि से हम इसकी मांग करते हैं। अब हम रुड़की को जिला बनाने की बात 100% और सशक्त माध्यम से इस बात को कहते हैं कि रुड़की को जिला बनाइए, लेकिन ये धरना प्रदर्शन कितने टाइम का है? नहीं, ये तो आज 1 दिवसीय है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन से क्या कभी परिवर्तन होता हुआ दिखता है, या लगातार आंदोलन करने पड़ते हैं? अगर आप लोकपाल बिल के लिए अन्ना आंदोलन की बात करेंगे तो उसमें जाकर के एक जो है पार्टी निकलती है, आज जो है सत्ता आज उसका शासन है दिल्ली में। 1 दिन के धरना प्रदर्शन करने से, सिंबॉलिक धरना प्रदर्शन करने से, वो भी सिंबॉलिकली बोल देंगे आपको कि हाँ ठीक है मना देंगे, आपने भी सुन लिया और आप भी बैठ जाएंगे। धरना प्रदर्शन अगर करना ही है तो क्यों ना ऐसा हो कि लगातार यहाँ पर जब तक रुड़की जिला घोषित नहीं हो जाती, भारतीय जनता पार्टी हो, सरकार हो, कोई किसी की भी सरकार हो, जब तक वो घोषित ना करते तब तक आप उठे ना। धरना प्रदर्शन का मतलब यही होता है, जो अभी तक हमारे विद्यार्थियों ने जो कभी सीखा होगा, कभी पढ़ा होगा, कभी भी समझा होगा, तो धरना प्रदर्शन का मतलब ये है कि एक उसका एक रिजल्ट तो निकल करके आए। देखिए, अभी 1 दिवसीय धरना है हमारा और जनभावना के अनुरूप आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसे लगातार भी चलाएंगे। आवश्यकता नहीं है? आवश्यकता है, लेकिन अभी हम मांग कर रहे हैं। देखिए, अब आप अभी एक बाइक से 2 बच्चे गए, उन्होंने वो यहाँ नहीं बैठे थे, वो कह रहे जिला बने, रुड़की जिला बने, यानी ये जनभावनाएं हैं।
हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी संज्ञान ले, ऐसी आवश्यकता ना पड़े कि यहाँ जनता को सड़कों पर आना पड़े। कितनी जल्दी? 2005 से सुभाष सैनी से बात हो रही थी मेरी, वो उन्होंने कहा 2005 से वो शुरुआत कर चुके हैं, अब 2005 से 2022 हो गया सर। अब कितना आपको डिले करना है, कितना आपको इंतजार करना है सरकारों के डिसीजन का? मुझे लगता है कि अब सब्र का बांध टूटने की स्थिति में है। सरकार अगर जल्दी नहीं चेतेगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे यहाँ से। लेकिन आपको लगता है कि धरना प्रदर्शन वैसा ही होना चाहिए, जब तक कि परिवर्तन न हो जाए तब तक धरना प्रदर्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए? जिस दिन ये ऐलान होगा कि जिला बना के हटेंगे, तो जब बैठ जाएंगे तो जिले के बिना नहीं हटेंगे। अब ये देखना होगा किस दिन बैठते हैं। धन्यवाद आपका। देखना ही होगा कि आखिर किस दिन रुड़की को जिला बनाने के लिए धरने पर बैठते हैं, और उस तरीके से बैठते हैं कि जब तक रुड़की जिला नहीं बन जाती है तब तक लगातार धरना प्रदर्शन होगा, अनशन होगा, लगातार बहुत सारी चीज़ें होंगी, तब जाकर के रिजल्ट्स दिखने को मिलेंगे। रुड़की को जिला बनाने के लिए मैंने और भी लोगों से बात की, और भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आशीष सैनी जी, हेमेंद्र जी हैं। ये रुड़की को जिला बनाने की बात ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, लिखा सुभाष सैनी लोकतांत्रिक जनमोर्चा। कार्यक्रम किसका है? देखिए, कार्यक्रम लोकतांत्रिक जनमोर्चा के बैनर पर है और 2006 से लोकतांत्रिक जनमोर्चा विभिन्न मुद्दों को लेकर लड़ रहा है। तो कई मुद्दों पर सैद्धांतिक सहमति पार्टी की विचारधारा की सीमा और कार्यक्रमों की सीमा से बाहर जाकर भी है। कांग्रेस पार्टी ने जिला बनाने की मांग का समर्थन किया था, इसीलिए 3 तहसीलों का निर्माण शुरू कर दिया गया था। किन्हीं कारणों से वो 3 तहसीलों के निर्माण निर्धारित समय सीमा पूरा नहीं हो पाया। आपको मालूम है 2016 में हमारी सरकार गिरा दी गई थी और वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन 3 तहसील जब बन चुकी हैं, सारे पैरामीटर पूरे कर दिए हैं, तो नई जो सरकार 2017 में आई थी उनकी जिम्मेदारी थी। हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जब ये मांग पूरी हो चुकी है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन लोगों ने कुल मिलाकर जिन जिलों की मांग की है वो 11 से अधिक है, और आज भी इनके 3 मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद भी वर्तमान सरकार वो जिला बनाने की प्रक्रिया को कम किया हुआ है। संघर्ष 17 सालों का है। ये संघर्ष लोकतांत्रिक जनमोर्चा का, सुभाष सैनी का जो संघर्ष है रुड़की को जिला बनाने का, यह 17 सालों का संघर्ष है। इन 17 सालों में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही और कांग्रेस की भी सरकार रही, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने भी जिला नहीं बनाया। कारण क्या है? नहीं, कांग्रेस की जो सरकार 2014 में जब हरीश रावत जी आए, 2005 से संघर्ष जारी, 2006 से ये मांग है और 2007 में सरकार बदल गई थी। 2014 में जब हरीश रावत जी आए, उससे पहले जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस मांग का समर्थन नहीं किया था। वो छोटे जिलों के निर्माण के, मैं ये कह रहा हूँ, क्या सच में कांग्रेस पार्टी रुड़की, सर क्या सच में कांग्रेस पार्टी रुड़की को जिला बनाना चाहती है? देखिए, जैसा मेरे भाई सहयोगी आशीष जी ने कहा, कांग्रेस भी चाहती है। जैसे आपने भी सवाल किया था कि कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई, तिवारी जी की सरकार के बाद पूर्ण रूप से हमारी सरकार नहीं चल पाई, अड़चने भी आई हैं। नहीं, उसके बाद 17 से जो है आज तक पूर्ण बहुमत की और पूरे मैंडेट की सरकार है। उनका दायित्व बनता है, जब किसी मंच से, किसी संगठन से डिमांड की गई है तो उनको जिला बनाना चाहिए, और हम पुरजोर इसका समर्थन भी करते हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो धरना प्रदर्शन है वो कांग्रेस, मतलब कांग्रेस अपने आप को कमजोर समझती है? क्योंकि कांग्रेस अगर ये धरना प्रदर्शन करती तो न जाने और भी कितने लोग, क्योंकि अभी अगर हम विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष, मजबूत विपक्ष के रूप में है फिलहाल इस वक्त, अगर देखा जाए तो सेकंड अपोजिशन अगर कोई बात करे वही है। तो उस कंडीशन में तो कांग्रेस पार्टी को उतरना चाहिए था और तमाम संगठन का सहयोग लेना चाहिए था। यहाँ तो लोकतांत्रिक जनमोर्चा शुरुआत कर रहा है, कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है। देखिए, जनमोर्चा पहले से संघर्ष कर रहा है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं या हम संघर्ष करें, एक ही बात है। एक बात सर, एक ही बात है या अलग अलग है? नहीं, देखिए, सामाजिक संगठन ने मांग की जिला बनाने की, उसको स्वीकार किया कांग्रेस पार्टी की 2014 की हरीश रावत सरकार ने, और एक कदम आगे बढ़कर तहसीलों का निर्माण कर दिया। जैसे ही वो घोषणा होने का वक्त आया तो सरकार चली गई। वो तैयार है, उसमें कुछ भी नया काम करने की आवश्यकता नहीं है, कोई नया भवन बनाने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज़ यहाँ पर है। जिला अदालत का कार्यालय यहाँ पर, वो अगर देखेंगे अदालत का भी पूरा मौजूद है। मेरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी सच में रुड़की को जिला बनाना चाहती है? अगर बनाना चाहती है तो कांग्रेस पार्टी का बैनर होता है यहाँ पे, कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग जो पदाधिकारी वो यहाँ पर होते। 2017 और 2022 के कांग्रेस के चुनाव के मैनिफेस्टो में रुड़की को जिला बनाने की मांग का समर्थन है। चुनावों का समर्थन होना, और जब देखिए धरना प्रदर्शन एक दिन आप हम लोग नहीं, हमने जब पूरे, आप जब चुनाव हुआ तभी आप धरना प्रदर्शन, तभी आप, कांग्रेस पार्टी की एक स्पष्ट सोच है कि रुड़की को जिला बनाया जाना चाहिए। जब हम 2017 के बाद जब भी पावर में होंगे, जब आप सर अपोजिशन में हैं, आप अपोजिशन में हैं,
आपको लगता है कि एक दिन के धरना प्रदर्शन से बदलाव हो जाएगा? ये लोकतंत्र, देखिए आप इस चीज़ को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लीजिए। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, ये एक प्रक्रिया है जिससे हम अपनी मांग कर सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के टेबल पे जाकर जिले वाले पन्ने को पकड़ के उसमें जिला लिख के आ जाएंगे? तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि धरना प्रदर्शन एक दिन का करने की बजाय लगातार तब तक कीजिए जब तक कि रुड़की को जिला ना बना दिया जाए। क्या कहते हैं? ठीक है, आपकी बात पे विचार किया जाएगा, संघर्ष जारी रहेगा। चलिए, धन्यवाद। संघर्ष जारी रहेगा, और ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा? क्या तब तक जारी रहेगा जब तक कि रुड़की को जिला नहीं बना दिया जाता? सोचने वाली बात है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की भी सरकार रही है, और आज बीजेपी ने संगठन के दृष्टिकोण से रुड़की को जिला बनाया। रुड़की के विधायक ने भी रुड़की को जिला बनाने की मांग की। इसके बावजूद भी रुड़की को जिला नहीं बनाया जाना, ये क्या बीजेपी का सशक्त रूप से रुड़की को जिला न बनाने की दृढ़ इच्छा शक्ति पर सवाल खड़ा करता है? क्योंकि भाजपा के किसी भी पदाधिकारी ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई घोषणा नहीं की कि हम रुड़की को जिला बनाना चाहते हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा ने इस बात का जिक्र तो किया है, और तमाम लोग हैं। आखिर ये धरना प्रदर्शन एक दिन का धरना प्रदर्शन होने से क्या बदलाव होते हैं, या धरना प्रदर्शन तब तक होना चाहिए जब तक कि आपकी उस समस्या का समाधान नहीं हो जाता? खैर, बहुत सारी विषयों पर चर्चा करेंगे। इस सवाल आप तक छोड़े चला जाता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में क्या कहना चाहते हैं? जो कुछ भी आपके मन में कोई थॉट आता है आप जरूर लिख दीजिए, और ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।